इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन माय किचन। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि मेरे जो किचन का सेटअप है वो चेंज हो चुका है और माय न्यू किचन एंड वेलकम इन माय न्यू किचन। और आज की जो रेसिपी है वो है आलू के पराठे, और उसके लिए जो है मैं कुछ अनियंस जो है उनको फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये फ्राई होती हैं और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलकर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हम आज बनाएंगे यूनिक स्टाइल में आलू के पराठे। अब आ जाते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने ये आलूओं को लेकर इनको बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद इनको मैश कर दिया। ये देखें आप कितना फ़ाइन बॉईल हो गया है, इसमें ना ही क्या कहते हैं कि गुठलियाँ हैं। अब आ जाते हैं हम प्याज। ये मैंने प्याज जो आपको दिखाई थी वो रेड करके बाहर निकाली थी, और उसके साथ 2 मैंने लाल साबुत जो मिर्चें होती हैं, गोल मिर्चें, उनको भी फ्राई कर लिया था। ग्रीन चिली है मेरे पास, मैंने 3 to 4 ग्रीन चिली ली है, और उसके साथ ही मैंने कोरिएंडर लिया है। ठीक है, धनिए को भी हम इसमें डालेंगे जिससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे मसालों की तरफ। मैंने साबुत धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, और इसको मैंने रफली क्रश कर लिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़ीरा पाउडर, उसको भी मैंने कुचल लिया है 1 टीस्पून। लहसुन अदरक है 1 टीस्पून। सॉल्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून, और रेड चिली है 1 टीस्पून। अच्छा, सॉल्ट और रेड चिली ऐड टू टेस्ट है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी अच्छा मतलब पसंद करें तो ज़्यादा डाल लें, मुझे बच्चों के हिसाब से रखना होता है। ठीक है, इस सब इंग्रेडिएंट्स को मैं इसमें डालूँगी, मिक्स करूँगी, और मिक्स करके प्रॉपर मिक्सिंग के बाद जो है फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से जो है ये पराठे के अंदर फिलिंग होगी। हम 2 तरह से बनाएंगे। एक जो मैं 2 पराठों की लेयर लूँगी और उसके बाद उसको प्लेस कर दूँगी। ये मैंने आटा गूँध के पहले से रखा हुआ था। ठीक है, ये आटा हो गया, और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारा आलू का पराठा बनेगा। ये प्याज मैंने डाल दिए, धनिया डाल दिया, और साथ साथ मैं मिक्सिंग करती जाऊंगी। घी मैंने रखा हुआ है, उसको हम फ्राई करने के लिए, पराठों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही हमारे पराठे फ्राई होंगे इतने यमी बनेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। तमाम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद मिक्सिंग के बाद हम आ गए। और आने के बाद फिर हमने क्या किया, मेरे पास ये है रोलिंग पिन रखा हुआ है, मैंने थोड़ी सी खुश्की रखी हुई है आटे की, और मिक्सचर रखा हुआ है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एक पेड़ा लूँगी आटे का, और आटे का पेड़ा लेने के बाद इसकी पतली सी फ्लैट रोटी बनाऊँगी। ठीक है, मैं आपको 2 तरह से पराठा बनाना बता रही हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, 2 फ्लैट रोटियों को लेंगे, एक के ऊपर हम प्रॉपर मिक्सचर को स्प्रेड आउट करेंगे, और फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर हम बिछा देंगे। ठीक है, इसके लिए मैं फिर 2 पेड़े लूँगी, और पेड़ों को प्रॉपर तरीके से बनाने के बाद अब हम इसको जो है रोलिंग पिन से रोल आउट करना शुरू करेंगे। चलें, तो फिर हम इसको करते हैं रोलिंग पिन से रोल आउट, और साथ साथ बातें करते जाते हैं। अच्छा जी जनाब व्यूवर्स, आप लोगों ने कहा होगा कि भाई मैं तो गायब हो गई और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे विज़िट भी कर रहे थे। तो मैं असल में थोड़ी बहुत बिज़ी हो गई थी, और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। माशाल्लाह से हमारी फ़ैमिली में एक और फैमिली मेम्बर जो हैं वो इंक्लूड हुए हैं। माशाल्लाह से मेरी बेटी आयशा जो है वो उसकी बर्थ हुई है, तो मैं इस वजह से थोड़ा बिज़ी थी और तबीयत भी सेटल डाउन नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेट हूँ, और साथ साथ जो था मेरा क्या कहते हैं कि काम चल रहा था, और साथ साथ मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी जॉब के हवाले से भी, तो मुझे वीडियो के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी ईद गुज़री है, और आप सब मुझे उम्मीद है कि सब ने ईद बहुत इंजॉय की होगी। तो ये देखिए, मैंने इतनी देर में आपसे बातें करते करते 2 फ्लैट रोटियां बनाई थी, और एक के ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया था मिक्सचर को, और फिर दूसरी को उसके ऊपर रख के ज्वाइंट कर लिया। अब हम इसको आहिस्ते से उठाएंगे और चलेंगे तवे की तरफ, और इसको गर्म तवे के ऊपर डाल देंगे। तवे के ऊपर जो है वो प्रॉपर इसकी सिकाई करेंगे, और फिर इसको हम घी से फ्राई करेंगे। ये देखें, आप देख रहे हैं कि तवे पे मैंने डाल दिया है, और अब जो है ये पकती जाएगी, और मैं आपके सामने इसको आपको दिखाऊंगी। जैसे ही एक साइड इसकी थोड़ी सी कुक हो जाएगी हम इसको पलट देंगे, और उसके बाद हमें इससे जो है स्पैचुला से इसको दबाती जा रही हूँ और सेकती जा रही हूँ।
जैसे ही मैं देखूंगी कि एक साइड हो गई है तो मैंने ये घी स्प्रेड आउट किया और इसको टर्न आउट कर दिया और फिर प्रॉपर तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया। तो देखिए ये कितना ज़बरदस्त और मज़े का पराठा बनके तैयार हुआ है। और इसको हम जो है वो डिश आउट कर दिया है। मैंने ये ली है शंग्रीला की स्पाइसी सॉस और केचप भी है और मायो भी है। कुछ लोग इसको टी के साथ पसंद करते हैं, तो आपको जिस तरह खाने का अच्छा लगे आप उसके साथ खाइए। आप इसको टी के साथ भी ले सकते हैं, आप इसको क्या कहते हैं कि सॉसेस के साथ भी ले सकते हैं, हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी ले सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।